जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है संजना की। संजना बहुत ही सुशील और बहुत ही कामकाजी लड़की थी। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छी नहीं थी, हाँ, लेकिन ठीक ठाक थी। जितना उससे हो पाता था वो सब करती थी और अच्छे ठीक ठाक नंबरों से वो पास भी हो जाती थी। उसके घर में उसके 6 भाई और 2 बहनें थी। संजना सबसे छोटी बहन थी और उसके मम्मी पापा थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार हुआ कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बीमार रहने लगी। तो सबने सोचा 2 लड़कियां हैं, एक की शादी कर देते हैं। संजना की बड़ी बहन की शादी हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी कामकाज संजना के ऊपर आ गया। संजना सारा काम करती, जो समय मिलता उसमें पढ़ लेती और फिर माँ की देखभाल करनी रहती। उसकी मम्मी चारपाई से उठकर थोड़ा बहुत भले अपना ही काम नहा धो लें, नहीं तो उसमें भी उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती। वो भी संजना को लेकर दुखी रहती कि मेरी वजह से मेरी बच्ची पढ़ नहीं पा रही। लेकिन क्या कर सकते, हालात की मारी वो भी थी। उसके पिताजी गाड़ी चलाने का काम करते थे और उसके भाई भी बाहर बाहर सब कमाने निकल गए। कुछ दिन बाद समय बीता तो उसके बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की शादी हुई तो संजना को लगा भाभी आएंगी तो अब मुझे घर के उतने काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसकी भाभी तो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी, ईर्ष्यालु थी। वो सोचती कि जैसे पहले ये काम करती थी संजना, वैसे अब भी करे और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। संजना को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा बीच वाले भैया की शादी होगी तो वो भाभी आएंगी। उसके बीच वाले भैया की शादी भी हो गई। बड़ी जिठानी की देखा देखी वो शुरू में तो काम करती थी, बाद में उसने भी बंद कर दिया। फिर संजना को बहुत दुख हुआ कि सब मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। जो बची कसर थी उसने सोचा इस छोटे भैया की कुछ तो सही आएंगी, काम भले न करें, कम से कम मुझसे अच्छे से बात तो करे, कोई तो मेरे मन की बात सुन लिया करे। माँ से भी नहीं कहती थी कि वो उनको दुख होगा। छोटी वाली भाभी जब आई 2 साल बाद, उन्होंने भी अपनी दोनों जेठानियों की देखा देखी की। संजना से कोई ठीक से बात तक नहीं करता था। अब वो एकदम दुखी रहने लगी। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया। फिर संजना की पढ़ाई पूरी हुई, उसने 12th कर ली। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब एडमिशन हुआ तो सबने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। लड़की जात है, कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए। सबने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया और उन्हें एक लड़का मिल भी गया। बहुत संपन्न तो नहीं थे, लेकिन हाँ, ठीक ठाक थे। संजना के घर वालों की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। संजना को लगा कि चलो जीवन में अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, कम से कम पति और ससुराल एक परिवार मिल जाएगा तो मेरी भी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। फिर उससे जिससे शादी तय हुई थी उसका नाम संदीप था। संदीप स्वभाव से अच्छा था और अपने घर का लायक बच्चा था और सब कुछ वही देखता था, कमाता भी था। फिर उन दोनों की सगाई हो गई और वो दोनों बातचीत करने लगे। संदीप ने एक बार कहा संजना से कि तुम आओ मेरी सिटी, यहाँ एक मॉल है, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे और खाना खाएंगे, फिर तुम शाम तक अपने घर चली जाना। संजना ने कहा नहीं, शादी के पहले मिलना अच्छी बात नहीं है, मुझे घर से इसके लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। संदीप ने कहा नहीं, तुम आओ तो सही, जो है मैं तुम्हें शाम तक छोड़ दूंगा। लेकिन अब संजना को भी उससे लगाव हो गया था कि मेरा होने वाला पति है। ना वो उसकी बात टाल सकती थी, ना घर वालों से पूछ सकती थी। और उसके पिता भी गुस्सैल और काफ़ी अपनी ऐड़ में रहते थे। वो लड़कियों को बहुत महत्व नहीं देते थे, उनके लिए जो थे उनके तीनों लड़के ही थे। उसने सोचा चलो भाभीियों से ही पूछ लेती हूँ। तो भाभीियों से पूछने गई तो एक एक करके सब ने कहा जो तुम्हारा मन हो
वो करो, हमसे क्यों पूछ रही हो। उधर उसके पति ने बोला, मतलब जिससे उसकी सगाई हुई थी, कि अगर तुम नहीं आओगी इसका मतलब तुम्हें तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और मैं ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगा। संजना और डर गई। उसने सोचा चलती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। वो रिक्शा करके सड़क तक गई और वहाँ से बस पकड़कर जहाँ जिस शहर में उसका पति रहता था वहाँ चली गई। और उस दिन पूरे दिन उन्होंने मॉल में घूमा, होटल में खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा ज़िंदगी में अब मेरे सारे दुख के दिन मिट जाएंगे और अब मुझे इतना नहीं, जितना मैंने दुख झेला है अब मुझे कोई तो रहेगा जो मेरा ध्यान रखेगा। उसे संदीप को पाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन संजना ने जब घर आने को सोचा तो सारी बसें निकल चुकी थी। कुछ रिक्शे वाले थे तो रिक्शे से तो इतनी दूर आ नहीं सकती थी और संदीप भी उसे रोज़ ऑफिस जाना रहता था। वो छुट्टी नहीं ले सकता था, नहीं तो उसकी अभी नई नई नौकरी लगी थी तो नौकरी छूटने का डर था। तो उसने कहा क्यों नहीं तुम आज रुक जाओ, जो है कल सुबह चली जाना, जो है क्या करना ही है, मेरे पास 2 रूम है, एक में तुम रह लेना एक में हम। संजना ने कहा नहीं, ये बहुत सामाजिक रूप से सही नहीं है। लेकिन संदीप ने उससे कहा अब तुम जा भी नहीं सकते। उसने फ़ोन करके सोचा अपनी माँ को बता दूँ। माँ परेशान हो, फ़ोन उसकी भाभी ने उठाया, ने कहा मैं आज सारी बसें चली गई, मैं कैसे आऊँ। उसकी भाभी ने कहा रुक जाओ। वो भी ठीक से बात नहीं करती थी, संजना को कोई एक आँख से नहीं देखना चाहता था, जबकि बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की लड़की थी। संजना रुक गई। जब वो सुबह आई तो उस दिन थकी थी तो उसने नहाया धोया, खाना खाया और सो गई। फिर शाम को उठी तो उसकी भाभीयों ने कहा महारानी अब बहुत घूम टहल लिया, अब खाना चल के बनाओ। उसने खाना बनाया। फिर उसने सोचा लाओ संदीप से थोड़ी बात कर लूँ। उसने फ़ोन मिलाया लेकिन संदीप ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, या अब शायद नेटवर्क नहीं था। तो उसने सोचा क्यों मेरा फ़ोन, ऐसा तो होता ही नहीं, एक ही रिंग में उठा लेते हैं। उसने सोचा कहीं काम में कर रहे होंगे। फिर वो रात बीती। फिर दूसरे दिन भी उस संदीप का फ़ोन नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया और तीसरे दिन जब उसने फ़ोन मिलाया तो उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। उसने मैसेज भी किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अब संजना बहुत ही परेशान थी। उसने सोचा सब कुछ तो ठीक था, हम अच्छे से घूमे, अच्छे से खाना खाया, फिर क्या परेशानी हो गई। उसे कुछ अपनी गलती भी नज़र नहीं आ रही थी। उस बेचारी को तो यही लगता कि कोई तो मेरे साथ रहे, कोई मुझसे बात करे। और संदीप को देखकर उसे ऐसा ही लगा था कि ये औरों से अलग है, ये मुझे समझेंगे, इनके साथ ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन उसने भी पता नहीं क्यों उससे बात करनी बंद कर दी। 5वें दिन संजना की सास का फ़ोन आया उसके पिता के पास। उन्होंने कहा हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, आपने जो भी सगाई में सामान दिए हैं वो ले जाइए और हमने जो दिया है वो हमें वापस कर दीजिए। उसके पिता तो कुछ देर सोच के ही खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने कहा बहन जी क्या हमसे क्या गलती हो गई, क्या आपको बुरा लग गया, आप जो है क्यों इस तरीके की बात कर रही हैं, शादी के 2 ही महीने बचे हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आधी तैयारी हो गई है शादी की मेरे घर पे, आप बताइए ना क्या हुआ है। तो उसकी माँ ने कहा जो लड़की शादी के पहले घूम सकती है किसी अनजान लड़के के साथ, तो वो शादी के बाद क्या करेगी। उन्होंने कहा किस लड़के की बात कर रही हैं। उसने कहा मेरे लड़के की, जब तक शादी नहीं हुई तब तक अनजान ही तो था। संजना के पिता को ये बात नहीं पता थी कि संजना संदीप से मिलने गई है। उसकी भाभीयों ने कह रखा था कि वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है। उसके पिता को पता चला, उन्होंने संजना को बुलाया और आओ ना देखा ताओ उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। संजना डर के मारे कांप उठी और रोने लगी। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत थी संदीप से मिलने जाने की। उसने कहा पिताजी मैं भाभी लोग से पूछ के गई थी और उन्होंने कहा रिश्ता ख़त्म कर देंगे। तो पिता ने कहा तुम्हारे मिलने से तो रिश्ता कहाँ बचा ही, वो तो अब भी तोड़ रहे हैं ये कहकर कि तुम किसी लड़के से जब शादी के पहले मिल सकती हो तो शादी के बाद क्या करोगी। संजना ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार मेरी बात संदीप से कराइए। बड़ी मुश्किल से संदीप से बात करने को मिला। वो रोते हुए बोली कि तुम अपनी माँ को समझाओ, मैं तो तुम्हारे ही कहने पर गई थी। उसने कहा देखो संजना मैं तो लड़का हूँ,
तुम जो है मैंने कहा और तुम मान भी गई और मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता, उनका कहना भी सही है। जब तुम मेरे कहने पे चली आई, तो तुम ऐसे और कितने लड़कों के कहने पे जा सकती हो? संजना को इतना दुःख हुआ, उसने सोचा इत जितना दुःख मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, इसने दे दिया जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था। कि इसने मेरे चरित्र पर ही उँगली उठा दी। संजना बहुत फूट-फूट कर रोई। फिर उसके पिता ने कहा, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी बेटा? तुम नहीं जानती ज़माना कैसा है? लड़की की इज़्ज़त सफ़ेद चादर की तरह कितनी जल्दी उस पे दाग लग जाता है। उसने कहा, मैं भाभी से पूछ के गई थी पिताजी। आप तो मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मैं किससे पूछ के जाती? तो उन्होंने भाभी से पूछा कि तुम लोगों ने क्यों इसे नहीं समझाया कि अभी इसका जाना ठीक नहीं? सब मुकर गई। उसने कहा, हमने नहीं कहा, उसने कहा, मैंने नहीं कहा। सबने कहा कि आपकी बेटी खुद ही बिगड़ी हुई है। संजना बहुत रोई, बहुत रोई। उसकी सास ने सारा सामान वापस कर दिया। इधर से भी जितना सगाई का सामान था सब दे दिया गया। उसका रिश्ता टूट गया। संजना को लगा जिस इंसान के लिए मैं गई थी कि मैं उसका भरोसा जीत सकूँगा, उसके मन रखने के लिए मैं गई थी कि संदीप ही मेरा सब कुछ है आगे चलकर। संदीप ने उसे ये भरोसा भी दिलाया था कि मैं तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा, लेकिन आज उसी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। तो संजना को इन सब से बहुत दुःख हुआ। फिर उसकी शादी बहुत खोजी गई, लेकिन सब यही कहते कि जो लड़की पहले पूछते सगाई क्यों टूटी, जब वजह पता चलती तो वो भी रिश्ता ख़त्म कर देते। फिर उसकी एक जगह शादी तय हुई। वो लड़का भी अच्छा ही था। वो फ़ौज में था। वो छुट्टी पे आया हुआ था। जब उसने ये सारी बात जानी, उसने कहा, मैं संजना से एक बार मिलना चाहूँगा। उसने संजना से मिला और उस संजना को देखते ही वो समझ गया कि संजना बहुत अच्छी लड़की है। उसे एक ट्रैप करके फंसाया गया है। एक तरफ उसे लड़के ने मजबूर किया आने के लिए, एक तरफ रिश्ता भी तोड़ दिया। इस तरीके से वो समझ गया कि इसमें कोई गलती नहीं है, बस ये भावनाओं में बह गई थी। उस लड़के का नाम शेखर था। शेखर बहुत ही अनुभवी और बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। वो जानता था कि आज के ज़माने में कैसे लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उसके एरिया में भी जहाँ वो फ़ौज की ड्यूटी करता था, कुछ ऐसे केसेस हो चुके थे और आज मोबाइल से सभी लोग जान रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। उसने संजना से पूछा कि तुम क्यों गई थी? तुम्हें नहीं पता? भले ही वो तुम्हारा मंगेतर था, लेकिन जब तक कोई चीज़ ऑफ़िशियल ना हो जाए, तब तक हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमारे ऊपर ही सारी उँगलियाँ उठ जाएँ। तुमने उस पे भरोसा किया, लेकिन कई बार ये देख लेना चाहिए कि कौन हमारे भरोसे लायक है, कौन नहीं। संजना ने कहा, मुझे इतनी दुनियादारी नहीं आती। मैं इतनी बाहर निकली ही नहीं कि मुझे कुछ पता हो, ना कोई मुझे बताने वाला था। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब मैं अपनी सफाई दूँ भी कैसे? मुझ पे भरोसा कौन करेगा? शेखर ने कहा, मैं करूँगा, मैं तुम्हारा हाथ थामूँगा। कुछ दिन बाद शेखर से संजना की शादी हो गई और दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन संजना ने अपनी ज़िंदगी से एक सबक सीखा कि कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं कर लेना चाहिए कि अपनी मर्यादा लाँघ ले। भले ही उस रात कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यह संजना एकदम पवित्र थी, लेकिन वो भरोसा कैसे दिलाती? एक तरफ संदीप ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया और उसी ने उसके ऊपर उसका साथ भी नहीं दिया जब उसकी माँ ये सब चीज़ें कह रही थी। तो हमें किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो हमें ही कटघरे में खड़ा कर दे, और ना किसी के बुलाने पे जाना ही चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। और ख़ासकर लड़कियों को, उन्हें तो किसी पर बहुत ही अपने माँ-बाप के अलावा किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, संजना ने जो गलती की वो आप मत करिएगा। भले ही कोई आपका कितना भी ख़ास हो, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहिएगा। और अगर शादी हो गई है तो पति पत्नी साथ में ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक बिन ब्याही लड़की के लिए बहुत सारे बंधन होते हैं। बंधन तो शादी के बाद भी होते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा होते हैं। तो हमें कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और रात दिन कहीं बीते मेरे, लेकिन रात अपने घर पे बीते, क्योंकि दुनिया नहीं समझती है कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं।
जो चीज़ें आपका दिल कहे सही है वही सही है। और किसी पर भरोसा मत करिए कि जो आपके भरोसे के लायक ही ना हो, जैसे संदीप ने किया। पहले उसने उसे भरोसा दिलाया, फिर उसका ही भरोसा तोड़ दिया। ज़रूरी नहीं कि हर संजना को शेखर ही मिले। तो इसीलिए लड़कियों को खासकर ध्यान देना चाहिए। आप किसी को पसंद करें या उससे बिना शादी पसंद करना अपनी जगह पे है, लेकिन बिना शादी हुए आप ऐसा काम मत करें कि जिससे बाद में आप किसी को जवाब देने लायक ना रहें या आपकी माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। तो आप अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें और पढ़ाई करनी है, हर काम खुद करें और अपनी रक्षा भी खुद करें और भरोसा सोच समझ कर करें। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।